अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। तो अब हमने आज जो पढ़ना है वो हमारे पास टॉपिक है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज क्या करती है, आपके बैकग्राउंड में इमेज को लगाने के लिए यूज़ होता है। तो ये हम जो है वो सीएसएस से ही करते हैं। तो कैसे करते हैं उसको देखने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और हमने यहाँ पर पहले ही काफ़ी फ़ोल्डर बनाए हुए हैं। तो एक और काम कर लेते हैं, एक और फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होगा बैकग्राउंड, पीजी में लिख रहा हूँ, और इमेज एंड डॉट एच टी एम एल। तो एच टी एम एल जो है वो लिखना ज़रूरी है और उसके बाद मैं फिर एम्बेड का यूज़ करता हूँ और उसके बाद इंटर दबा देता हूँ, तो हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनकर आ जाएगी। और उसके बाद हम हेडिंग लिख देते हैं। तो हेडिंग में हम लिख देते हैं बैकग्राउंड इमेज। तो ये यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड इमेज जो है वो आ जाएगी। इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसको चला कर देख लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज को ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड इमेज आ गया है हमारा, जो है वो ये सही से वर्किंग कर रहा है सर्वर। अब हम अगला काम यहाँ पर हम जो हमने करना है वो ये है कि हमने इसको बैकग्राउंड में, इसके बैकग्राउंड में इमेज लगानी है। अब ये जो हमने बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है हम बॉडी में भी लगा सकते हैं, किसी भी डिव में भी लगा सकते हैं और पैराग्राफ में भी। तो किसी भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो होगा यहाँ पर, तो आपने ये हमने जो लिखा हुआ है वो ये है कि 3 चीज़ों में लगा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं आप 3 ही चीज़ों में लगा सकते हैं। आपके पास जितने भी एचटीएमएल के एलिमेंट हैं, टैग्स हैं, आप उनके बैकग्राउंड में इमेज को लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले हम बॉडी में ही जो है वो बैकग्राउंड इमेज को लगा लेते हैं। तो बॉडी में बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास सी एस एस हमने अप्लाई करनी है। तो आपके पास 3 वे हैं सी एस एस अप्लाई करने की। यहाँ पर जो हम वे यूज़ कर रहे हैं वो इधर ही स्टाइल से ही यूज़ कर रहे हैं, मीन्स दैट इंटरनल सी एस एस को यूज़ कर रहे हैं। तो इंटरनल सी एस एस के लिए मैंने स्टाइल का टैग लिखा और स्टाइल टैग में मैंने हमारे पास जो सिलेक्टर है वो बताना है। अभी मैं सिलेक्टर जो है वो बॉडी को टारगेट कर रहा हूँ। तो बॉडी जो है वो मेरा सिलेक्टर है और आपके पास फिर एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। तो आपने बैकग्राउंड इमेज में क्या कर देना है, बैकग्राउंड इमेज आपके पास क्या करेगी, आपके पास इसमें URL के नाम से एक फंक्शन है। इस तरह से कह लें, ये फंक्शन क्या करता है, उस इमेज की लोकेशन जो को आपके पास जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो हमारे पास जो है वो 2 से 3 यहाँ 2 इमेज हमारे पास मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, इमेजेस के फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक सेकंड डॉट जेपीजी के नाम से एक इमेज है, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब आपके पास क्या होगा, जो आपके पास बॉडी है इसके बैकग्राउंड में हमारे पास जो है वो एक इमेज आ जाएगी। वो इमेज जो होगी वो सेकंड डॉट जेपीजी होगी। यहाँ पर मेरे पास जो सेकंड डॉट जेपीजी है वो इमेजेस के फोल्डर में है। ये वाली जो इमेज है ये आपके पास क्या है, सेकंड डॉट जेपीजी है। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर जाकर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो हमारे पास जो बॉडी है इसमें आपके पास क्या है, बैकग्राउंड इमेज आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज क्या करती है, ये वाला काम करती है, ठीक हो गया। अब हमने जो अगला काम करना है वो हमारे पास ये है कि हम इसे किसी एक स्पेसिफिक डिव में भी कर सकते हैं और पैराग्राफ में भी। उसके लिए हम ये काम करते हैं, इसको यहाँ से जो है वो ख़त्म करते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं बल्कि इसमें इसको H1 में देकर देखते हैं H1 में ये आएगी या नहीं आएगी। तो H1 में जब हमने इसको लिखा है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में, अभी मैं इसको प्लस प्लस करता हूँ तो बैकग्राउंड में, क्योंकि आपके पास ये जो एरिया है इस हेडिंग का, अभी मैंने इसको ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया हुआ है, 250% किया हुआ है। तो ये एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि इमेज बहुत बड़ी है इस एरिया के हिसाब से, तो इसलिए इमेज जो है वो क्या हो गई है, सही से नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इस आपके पास जो बैकग्राउंड इमेज लफ्ज़ लिखा हुआ है इसके बैकग्राउंड में क्या हो गया है, एक इमेज आ गई है। अब हमने जो अगला काम हमारे पास जो करना है वो ये है कि हमने कोई एक डिव बनानी है, ठीक है। तो डिव बनाने के लिए आपने डिव टैग यूज़ कर लेना है और डिव टैग को जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है, हम यहाँ पर कोई भी एक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ डिव। तो ये हमारे पास एक डिव है और मैं इसको सेव करता हूँ तो दिस इज़ डिव आ जाएगा। लेकिन अब दिस इज़ डिव को मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको एक सेक्शन देना है और इस डिव को मैंने क्या करना है, बॉर्डर देना है जिस तरह हमने पहले दिया था। तो हम ये करते हैं, यहाँ पर डिव ले लेते हैं एक, और डिव हमारे पास जो है, डिव जो है मैं इसमें सी एस एस अप्लाई कर रहा हूँ। तो सी एस एस जो हमने अप्लाई करनी है वो ये करनी है, हमने इसको बेसिकली क्या देना है, बॉर्डर देना है, ठीक है। तो इस डिव को बॉर्डर हम देंगे 1 पिक्सल और सॉलिड होगा, और हमारे पास जो है वो सॉलिड, और उसको हम कलर दे रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड। तो ये 3 हमने यहाँ पर जो है वो इसको चीज़ें दी हैं। ये 1 पिक्सल का होगा,
जो इसकी मोटाई होगी वो 1 पिक्सल होगी और ये सॉलिड होगा और इसी तरह से ये रेड होगा। तो इसको मैं अब यहाँ पर सेव करता हूँ, जाकर चेक करता हूँ। तो मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक ऐसी डिव बन गई है जिसमें आपके पास जो है वो सॉलिड रेड कलर का जो है वो बैकग्राउंड आ गया है। अब हमने यहाँ पर इस बैकग्राउंड में क्या करना है, अप्लाई करना है इस इमेज को। तो हमने पहले जिस इमेज को यहाँ पर अप्लाई किया था, इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। हमने यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है बल्कि हमने इसको यहाँ पर अप्लाई करना है और इसको सेव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भी इमेज आ गई है। अब हमने जो करना है वो ये है, हमने इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है ताकि आपके पास जो हाइट और विड्थ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। डिव का जो पर्पस है, मैंने डिव बनाई क्यों है, डिव मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने जो करना है वो ये करना है, यहाँ पर इसको हाइट और विड्थ देनी है। तो ये हमारे पेज की डिवीजन करती है। मैं इसकी हाइट दे देता हूँ, लेट्स सी, मैं इसकी हाइट देता हूँ 5, लेट्स सी 500 पिक्सल। तो मैं इसको 500 पिक्सल जो है वो इसको हाइट देता हूँ और इसको विड्थ दे देता हूँ। मैं इसके बाद विड्थ में दे देता हूँ 300 पिक्सल। तो जब मैं ये दोनों चीज़ें देता हूँ तो आपके पास 300 हाइट और 300 आपके पास जो है वो विड्थ और 500 हाइट की आपके पास एक डिव बन जाएगी यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप, आपके पास एक ऐसी डिव बन गई है। ये वाली डिव जो है, ये डिव अभी चूंकि मेरा पेज जो है वो मैंने बड़ा किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, ये 100% है, ये ओरिजिनल पेज है। तो ये वाली जो आपके पास डिव बन गई है, इसमें हाइट कितनी है आप देख सकते हैं। हाइट जो है वो 500 पिक्सल है, ऊपर से आपके पास जो है वो 500 पिक्सल आ रहे हैं और विड्थ जो है वो आपके पास 300 है और इसमें ये चीज़ आ रही है। अब आपको एक चीज़ लग रही होगी वो ये कि ये इमेज जो है वो रिपीट क्यों हो रही है। जब हमने इमेज देखी थी तो सिर्फ एक एलिफेंट था, लेकिन इसमें जो है वो दो आ रहे हैं। ठीक है, या पहले जब हमने इसको बॉडी टैग पर लगाया था उस वक्त ये बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इसको हमने रिपीट को किस तरह से ख़त्म करना है, तो बैकग्राउंड रिपीट जो है वो हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसको हम जो है वो इमेज में अपनी एक नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक ही हमारी आज की वीडियो थी।